समस्या तो है कि पैसे नहीं मिलता है यहाँ। नियमित वेतन के लिए हम लोग हमेशा मांग करते हैं। अनुदान मिलता है रिजल्ट के आधार पर। कभी कभी मौका ऐसा होता है ना कि कोई चेयर अस्थायी नहीं रहा है, कहीं का हम लोग का पेपर जाता है तो फिर जिस टेबल पर गया उसका पदाधिकारी नहीं। यूनिवर्सिटी का चाल है कि पैसा और सरकार में रिफंड चला जाए। सरकार जो गूंगा, बहिरा, अंधा, कोढ़ी, लाचार, बेईमान, चोट्टा, जुगाड़ी, शराबी। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बिहार विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में हम जहानाबाद कॉलेज जहाना पहुंच चुके हैं शिक्षकों की समस्याओं को जानने। क्या समस्या है इसको लेकर हम बातचीत करेंगे और ख़ास तौर पे ये जो कॉलेज है वित्त रहित कॉलेज है, यानी यहाँ के शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता है, तो इनकी समस्या सबसे ज़्यादा है। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम मनोज कुमार हुआ। कुमार जी, क्या समस्या आप लोगों की सबसे बड़ी है शिक्षकों? समस्या तो है कि पैसे नहीं मिलता है यहाँ, कुछ भी पैसा नहीं मिलता है। जो पैसा आया हुआ है विश्वविद्यालय में वो भी आज तक 1.5 साल से रिलीज नहीं हुआ है। और समस्या तो कुछ नहीं है। और विशेष वित्त रहित स्कूल है तो कैसे आप लोग का भरण पोषण होता है? हम लोग वो आते हैं कॉलेज से, कॉलेज फंड से कुछ पैसा मिलता है। और आंतरिक स्रोत जो भी है जो कॉलेज में जो आमद होता है उसका 70% में हम लोग सब टीचर एवं नॉन टीचिंग को बांटा जाता है पैसा, और उसी से पैसा कुछ मिलता है। कुछ या 4,000 5,000 उसमें क्या होगा तो खुद आप समझ सकते हैं। वित्त रहित कॉलेज है, जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम? मेरा नाम उपेंद्र कुमार है। मैं इस कॉलेज का शिक्षक प्रतिनिधि भी हूँ। मेरे कॉलेज में वैतनिक का संचालन, हम लोग के कॉलेज में जो विद्यार्थी के द्वारा आंतरिक स्रोत होता है उसका 70% वेतन में वितरण होता है और 30% कॉलेज के विकास कार्य में होता है। आप लोग कभी सरकार से बातचीत नहीं की कि वित्त रहित शिक्षकों को नियमित वेतन मिले? नियमित वेतन के लिए हम लोग हमेशा मांग करते हैं और अपने प्रतिनिधि को भी चुन के दिए हैं, लेकिन मेरे प्रतिनिधि 2009 का अनुदान 9 का ही है ना सर, 9 से अभी तक कोई वेतन भुगतान नहीं हुआ है। 14 साल से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। अनुदान मिलता है रिजल्ट के आधार पर, लेकिन वो भी मगध यूनिवर्सिटी में पेंडिंग में पड़ा हुआ है। मगध यूनिवर्सिटी में न तो परमानेंट कोई VC अभी तक रहे थे। जो अभी वर्तमान समय में कुल सचिव नहीं है। कभी कभी मौका ऐसा होता है ना कि कोई चेयर अस्थायी नहीं रहा है, कहीं का हम लोग का पेपर जाता है तो फिर जिस टेबल पर गया उसका पदाधिकारी नहीं है। और हमारे शिक्षक प्रतिनिधि भी जो चुन के गए हैं, हम लोग एक बार धरना दिए थे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जिसमें शिक्षक प्रतिनिधि वर्तमान शिक्षक प्रतिनिधि जो हुए MLC का थे। लेकिन हम लोग आशा किए कि मेरे पक्ष में बोलेंगे, लेकिन उनका और जवाब रहा कि हो सकता है यूनिवर्सिटी का चाल है कि पैसा और सरकार में रिफंड चला जाए, वो वापस चला जाए। हाँ, ऐसा जवाब दिए हैं। तो हम लोग क्या आशा रखें? आपका क्या नाम है चाचा? हम लोग का मेरा नाम डॉक्टर नागेंद्र शर्मा है। नागेंद्र जी, आप लोगों को वेतन नहीं मिलता है, फिर कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को? हम लोग कॉलेज के इनकम ऑफ सोर्स से जो भी पैसा आता है उसमें रेशियो हम लोग का 70 और 30% हम लोग डेवलपमेंट में डालते हैं और 70% में हम लोग का वेतन मिलता है। सरकार से आप लोग अपनी मांगों को नहीं रखे? क्या क्या मांग? सरकार जो गूंगा, बहिरा, अंधा, कोढ़ी, लाचार, बेईमान, चोट्टा, जुगाड़ी, शराबी, वो क्या दूसरा को दर्द को जानता है? जो नीतीश कुमार खुद ठगा है। आज नहीं, हम तो बच्चे से देख रहे हैं उस चोट्टा को। वो बिहार को तो लूट करने का काम कर रहा है और सबसे ज़्यादा शिक्षा को चौपट कर रहा है। कि शिक्षा चौपट होगा तो हमारा राज यहाँ रहेगा बिहार में। आज अगर शिक्षा की स्थिति सुदृढ़ कर दिया जाए तो फिर देखिए हम लोग क्या अलग जगह देते हैं बिहार में शिक्षा के। जितना भी प्रतिभावान व्यक्ति हैं महाविद्यालय में, जो एफिलिएटेड कॉलेज है संबंध डिग्री महाविद्यालय, उसको इस तरह से इन्होंने रोना है, समझो तो एक तरह से रोलर चला दिया। जोड़िए कि हमारा अनुदान 8, 12 और 9, 12 और 10, 13 सेशन से बाकी है 2023 तक। पैसा भी 2 अलॉटमेंट का आके पड़ा हुआ है, लेकिन भाई चांसलर और गवर्नर दोनों मिल करके
पूरे अनुदान को रोक रखे हुए हैं। कितना दिन इनको मर्जी होगा तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मेरा मांग है कि जो पूरे बिहार में कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है वही तर्ज पर हम लोग का भी लिया जाए। चूँकि ये महाविद्यालय कॉलेज जहानाबाद जो है 1978 का महाविद्यालय है। प्रत्येक 5 वर्ष पर बिहार सरकार अधिग्रहण करता था कॉलेज को, लेकिन 30/4/85 के बाद से आज तक एक भी महाविद्यालय को बिहार सरकार ग्रहण नहीं किया। एकदम माथा के फौज है बिहार सरकार, जो मन में आता है करता है। नियमित करने की मांग को लेकर आप लोग कभी? एक बार नहीं, हम लोग तो लाठी डंडा गोली पानी धुआं आंसू गैस सबसे संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष से हम लोग जिंदा हैं, अपने आप में आत्मबल से जिंदा हैं और रहेंगे। सरकार कितनों मुंह मोड़ ले, लेकिन हम लोग अपना कार्य से वंचित होने वाले नहीं हैं। अगर हम निष्ठावान होकर हम लोग अपना कार्य को करते हैं। 10 बजे आना, जो भी क्लास है एक क्लास भी सफर नहीं जाएगा। प्रत्येक लोग अध्ययन अध्यापन के कार्य में जुटे हुए हम लोग रहते हैं और हमारा महाविद्यालय के विकास इसी से है। देखिए, जहानाबाद कॉलेज जहाना में बहुत समस्या है। अध्यक्ष जी हैं, क्या आप लोगों की क्या मांगे हैं सरकार से? अरे पहले तो आप ये सुनिए कि 100 में 70 विद्यार्थी वित्त रहित से पास करता है। अगर पूरे बिहार में 1 लाख विद्यार्थी पास हुआ तो 70% हमरे के यहाँ से होता है वित्त रहित से। और जो विकास पुरुष नीतीश कुमार जो कहे जाते हैं मुख्यमंत्री, उनको हम लोग पर कोई ध्यान नहीं है। हम लोग के आंतरिक स्रोत से जो 8,000 5,000 7,000 जो होता है, इसी में हम लोग 5,000 में चल जाता है घर। घर तो नहीं चलेगा, अब किसी तरह से खिंचा रहा है, चलेगा क्या? खिंचा रहा है किसी तरह। सरकार से आप लोग कभी मांग रखे हैं, क्या जवाब आया? हम लोग के सब ठगा है, कांग्रेस भी ठगा, गठबंधन भी हम लोग के ठगा है, भाजपा भी ठगा है। हम लोग पर किसी का कोई ध्यान नहीं। प्रमुख मांग क्या है वित्तीय शिक्षकों की? अंगीभूत किया जाए, और तो हम लोग के कोई मांग नहीं है। 70% का लोड हमरे ऊपर है, या तो बंद कर दे और नहीं तो अंगीभूत करे, यही मांग है हम लोग का। कितने शिक्षक होंगे पूरे बिहार में वित्त रहित में? शिक्षक का शिक्षकेतर मिला के 40,000। 40,000 है? हाँ। 10+2 तक? नहीं, डिग्री कॉलेज में। डिग्री कॉलेज? हाँ, कुछ इंटर सहित भी डिग्री है, जैसे यहाँ इंटर सहित डिग्री है। और 40,000 इसी फटेहाली में कुछ तो साथी भाई हमारे इलाज के अभाव में मर गए, कुछ पागल हो गए, यही तो स्थिति है। लेकिन ये विकास पुरुष जो मुख्यमंत्री हैं सिर्फ कहने के लिए हैं, हम लोग के साथ बहुत छलवा किए हैं। वर्तमान एमएलसी जो है शिक्षक के, उनसे कभी बातचीत नहीं हुई? बातचीत भी हुआ है, उनका भी कोई ध्यान नहीं है। देखिए, 6 गो बिहार में शिक्षक प्रतिनिधि हैं, एक दिन भी ये लोग आमरण अनशन पर अगर बैठ जाएं आज भी, तो हम लोग के समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन बस ये लोग खाली आश्वासन देते हैं और हम लोग के ठगते हैं। देखिए, शिक्षकों की जो समस्या है, और ख़ास तौर पे इस कॉलेज में वित्त रहित शिक्षक यानी वेतन नहीं मिलता है और लगातार ये काम करते हैं। इनका मानना है कि 70% जो बच्चे हैं वित्त रहित स्कूल, वित्त रहित कॉलेज और जो डिग्री कॉलेज है उनसे ही पास होते हैं, और फिर भी सरकार का इन पर कोई ध्यान नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।